हिंदू धर्म में हर व्रत और त्योहार का एक गहरा अर्थ होता है। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका सिखाते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण व्रत है सकट चौथ, जिसे तिलकुटा चौथ, माघी चौथ या संकटहारा चतुर्थी भी कहा जाता है। यह त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। जैसा कि आज 8 जनवरी 2026 है, यह पर्व आज ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें हम विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजते हैं। इस व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि की कामना करना होता है। माताओं का अपनी संतान के प्रति प्रेम स्वाभाविक होता है। वे हमेशा अपने बच्चों को हर मुश्किल से बचाना चाहती हैं। सकट चौथ का व्रत इसी भावना का एक प्रतीक है। इस दिन माताएं अपनी संतान के जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करती हैं। वे पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए उपवास रखती हैं, जिसे निर्जला व्रत कहते हैं। यह तपस्या सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि माँ के असीम प्रेम और त्याग को भी दर्शाती है। उनका विश्वास होता है कि इस कठिन व्रत को करने से भगवान गणेश प्रसन्न होंगे और उनके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, जिससे उनका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित होगा। इस व्रत की कथाओं में भी संतान की रक्षा का भाव छिपा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक कुम्हार ने बर्तन पकाने के लिए अपनी भट्टी में एक बच्चे को भूल से डाल दिया था। बच्चे की मां ने उस दिन सकट चौथ का व्रत रखा था और भगवान गणेश से अपने बच्चे की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। जब कुम्हार ने भट्टी खोली तो बच्चा सुरक्षित खेलता हुआ मिला। इस चमत्कार ने इस व्रत के महत्व को और भी बढ़ा दिया। तभी से यह माना जाता है कि जो भी माँ पूरी श्रद्धा से यह व्रत करती है, भगवान गणेश उसकी संतान को हर संकट से बचाते हैं। ये विश्वास ही इस व्रत को इतनी शक्ति देता है। सकट चौथ का दिन केवल उपवास और पूजा तक ही सीमित नहीं है। ये परिवार को एक साथ लाने का भी एक अवसर है। इस दिन घर में एक विशेष माहौल होता है। पूजा के लिए तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, जिन्हें तिलकुट कहा जाता है। ये प्रसाद भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है और बाद में व्रत खोलने के बाद खाया जाता है। तिल और गुड़ सर्दियों में शरीर को गर्मी और ऊर्जा देते हैं, इसलिए इस प्रसाद का वैज्ञानिक महत्व भी है। इस तरह यह त्योहार धार्मिक आस्था के साथ साथ पारिवारिक जुड़ाव और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है, जो इसे और भी खास बना देता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश और चंद्रदेव यानी चंद्रमा दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है, यानी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनकी पूजा से ही होती है। वे बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इस दिन माताएं भगवान गणेश की पूजा करके उनसे अपनी संतान के जीवन से सभी विघ्नों और बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि गणेश जी की कृपा से बच्चों को ज्ञान और विवेक मिलता है, जिससे वे अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। इसलिए इस दिन गणेश जी की कथा सुनना और उनके मंत्रों का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत का एक और दिलचस्प पहलू चंद्रमा से इसका संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान गणेश को देखकर चंद्रमा ने उनके रूप का उपहास किया था। इससे क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो कोई भी उन्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। जब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि श्राप पूरी तरह से तो खत्म नहीं होगा, लेकिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो भी आपकी पूजा करेगा और आपको अर्घ्य देगा, उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे। इसी कारण से सकट चौथ पर चंद्रमा की पूजा का विशेष विधान है। चंद्रमा को मन का कारक भी माना जाता है। ज्योतिष में चंद्रमा हमारी भावनाओं, विचारों और मानसिक शांति को नियंत्रित करता है। सकट चौथ पर चंद्रमा की पूजा करने से न केवल गणेश जी का श्राप दूर होता है, बल्कि यह भी माना जाता है कि इससे मन शांत और स्थिर होता है। जब एक माँ शांत और सकारात्मक मन से व्रत करती है, तो उसकी प्रार्थना में और भी अधिक शक्ति आ जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देना एक तरह से अपनी भावनाओं को संतुलित करने और मानसिक स्पष्टता पाने का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सकट चौथ का व्रत गणेश जी की विघ्नहर्ता शक्ति और चंद्रमा की शीतलता दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर है। यह व्रत हमें सिखाता है
कि हमें किसी का भी उपहास नहीं करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश और चंद्रमा की यह कथा हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं इन दोनों देवताओं की पूजा करके अपनी संतान के लिए एक संतुलित और बाधा रहित जीवन की कामना करती है, जहां बुद्धि और भावनाएं दोनों का सही तालमेल हो। सकट चौथ के व्रत में चंद्रोदय यानी चांद के निकलने का समय सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। दिन भर के निर्जला उपवास के बाद महिलाएं बेसब्री से चांद के दिखने का इंतजार करती हैं। यह इंतजार केवल व्रत तोड़ने के लिए नहीं होता, बल्कि यह उनकी श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा भी होता है। जब तक चांद नहीं दिखता, तब तक व्रत अधूरा माना जाता है। चंद्रमा को देखे बिना और उन्हें अर्घ्य दिए बिना पूजा पूरी नहीं होती। यह क्षण उस विश्वास का प्रतीक है कि जैसे चांद अंधेरी रात में अपनी रोशनी बिखेरता है, वैसे ही भगवान की कृपा उनके जीवन के अंधकार को दूर करेगी। चंद्रमा के दिखने का इंतजार करते हुए महिलाएं पूजा की तैयारी करती हैं। पूजा स्थल को साफ करके वहां एक चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है। उनके साथ चंद्रमा का प्रतीक भी रखा जाता है। पूजा की थाली में रोली, अक्षत यानी चावल, फूल, धूप, दीप और सबसे जरूरी तिल और गुड़ से बने लड्डू रखे जाते हैं। शाम के समय चंद्रोदय से ठीक पहले भगवान गणेश की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। यह कथा व्रत के महत्व को समझाती है और मन में भक्ति भाव को और भी गहरा करती है। परिवार के सभी सदस्य इस पूजा में शामिल होते हैं, जिससे घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक हो जाता है। जब आकाश में चांद दिखाई देता है, तो पूजा का सबसे मुख्य भाग शुरू होता है। महिलाएं एक चलनी या अपने आंचल की ओट से चांद को देखती हैं। इसके पीछे मान्यता है कि सीधे तौर पर श्रापित चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। चलनी से चांद को देखना एक तरह से सम्मान प्रकट करने का तरीका है। इसके बाद वे चंद्रमा को प्रणाम करती हैं और अपने पति तथा संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और भावनात्मक होता है। यह उस पल का प्रतीक है जब दिन भर की तपस्या का फल मिलने वाला होता है और मन में एक शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। चंद्रमा के दर्शन के बाद ही उन्हें अर्घ्य यानी जल अर्पित किया जाता है। यह इस व्रत का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। वे सबसे पहले तिलकुट का प्रसाद खाती हैं और फिर जल ग्रहण करती हैं। इस तरह पूरे दिन की कठिन साधना का समापन होता है। चंद्रोदय का यह पूरा अनुष्ठान हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छे परिणाम के लिए धैर्य रखना कितना जरूरी है। जैसे चांद अपने सही समय पर ही निकलता है, वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं भी सही समय पर जरूर पूरी होती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देना सकट चौथ की पूजा का एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्घ्य देने का मतलब है सम्मान के साथ जल अर्पित करना। इसके लिए कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो आसानी से घर में मिल जाती हैं। एक तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरा जाता है। इस जल में थोड़ा सा दूध, अक्षत यानी बिना टूटे चावल, कुछ फूल और यदि संभव हो तो थोड़ा सा सफेद चंदन मिलाया जाता है। यह मिश्रण पवित्रता का प्रतीक है। दूध और चावल चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं मानी जाती हैं, इसीलिए इन्हें अर्घ्य में शामिल करने से पूजा का फल और भी बढ़ जाता है। जब चंद्रमा आकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, तो महिलाएं एक साफ स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। वे अपने हाथ में जल से भरा लोटा लेती हैं और चंद्रमा की ओर मुख करके खड़ी होती हैं। फिर वे धीरे धीरे लोटे से जल की धारा चंद्रमा की ओर गिराती हैं। जल अर्पित करते समय वे चंद्रमा के मंत्र का जाप करती हैं, जैसे एयुएम सोमाय नमः या एयुएम चंद्रमसे नमः। यह मंत्र चंद्रमा के प्रति हमारे सम्मान और भक्ति को व्यक्त करता है। अर्घ्य देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जल की धारा किसी के पैरों पर न गिरे। इसलिए अक्सर लोग यह जल किसी पौधे की जड़ में या किसी साफ पात्र में गिराते हैं, ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। अर्घ्य देने की यह प्रक्रिया सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। जल जीवन का प्रतीक है और जब हम इसे चंद्रमा को अर्पित करते हैं, तो हम एक तरह से अपनी भावनाओं, अपनी चिंताओं और अपनी इच्छाओं को परमात्मा को सौंप देते हैं। यह समर्पण का भाव है। यह विश्वास है कि जैसे हम चंद्रमा को जल से सींच रहे हैं, वैसे ही परमात्मा हमारे जीवन को सुख और शांति से सींचेंगे। यह क्रिया मन को शांत करती है और हमें ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस कराती है।
जिससे हमारी प्रार्थनाएं और भी शक्तिशाली हो जाती हैं। अंत में सकट चौथ का व्रत और पूजा परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद की कामना के साथ समाप्त होती है। माताएं भगवान गणेश और चंद्रदेव से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान हमेशा स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहे। वे अपने बच्चों के लिए लंबी आयु, अच्छी बुद्धि और जीवन में सफलता का वरदान मांगती हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है और उसकी प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। इस दिन प्राप्त हुए आशीर्वाद से पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपसी प्रेम और विश्वास और भी मजबूत होता है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि परिवार की खुशी और कल्याण के लिए की गई एक सुंदर प्रार्थना है।